हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की जो ये स्टोरी है बच्चों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है कि भाई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया है कि आपको कुछ काम एक टाइम लिमिट है उसमें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब कंडीशन ये बोला है कि अगर वो पर्टिकुलर काम टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, और अगर एक दिन का डिले होता है, ठीक है, जितना टाइम लिमिट होगा उसमें अगर एक दिन डिले लेट करता है वो, तो उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। एज अ पेनल्टी ₹200 ही हैज टू पे फॉर द फर्स्ट डे, अगर एक दिन का डिले हुआ तो, राइट। फिर बोला है अगर 2 दिन का डिले हुआ तो 200 तो उसने देना ही है, प्लस 250 एक्स्ट्रा आ गया। भाई सेकेंड डे भी डिले किया तो 250 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे 3 दिन, तीसरे दिन डिले किया तो 300 एक्स्ट्रा। तो मतलब पेनल्टी में भी उसको पेनल्टी लगती जा रही है बेचारे को। पहले 200, फिर और 50 बढ़ा के 250, 250 यानी कि फिर और 50 बढ़ाया मतलब कि 300, ठीक है। ये इसकी कहानी है, राइट, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। अब बोला है कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। जो हमको दिख रहा है भाई, पहले के दिन 200 रुपये था, अगले दिन एक 50 रुपये और बढ़ा दिए तो 250 कर दिए, उसके नेक्स्ट डे 50 और बढ़ा दिए तो 300 कर दिए, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे बोला है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, जो इंक्रीमेंट है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 50-50 का कॉमन डिफरेंस है। मतलब यही हमारी क्या है बच्चों, एपी है, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पे क्लियर होता है। तो ये एपी है तो मतलब ये हमारा A1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये A2 इन ये A3, ओके। आगे बोला है कि अगर भाई ये चीज़, ये पेनल्टी उसने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 30 दिन तक, अगर उसने जो वर्क डिले किया है बच्चों, वो 30 दिन तक अगर डिले किया है वर्क को, तो उसकी टोटल पेनल्टी मिलाकर के कितनी उसको देनी होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे, हाउ मच मनी, कितना पैसा द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी के रूप में, इफ अगर उसने डिले किया है काम 30 दिन तक। एक दिन के लिए कितना था 200, 2 दिन के लिए 50 ऐड किया 250 हो गया, 3 दिन हुआ तो ये तो देना ही है 300 और प्लस 300, ठीक है। तो मतलब टोटल आपको निकालना है बेसिकली, ठीक है। आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। ये हमारी एपी है, इसको आपको ऐड करके बताना है कि पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, सबको ऐड कर दो, ठीक है। अगर 2 दिन डिले किया होता तो कितना देना पड़ता उसको, 200 प्लस 250, मतलब 450 देना पड़ता। 3 दिन डिले किया होता तो कितना देना पड़ता, प्लस 300 होता, यानी कि 750 देना पड़ता। ऐसे ही, बट उसने किया कितने दिन डिले है, 30 डेज। तो सबको ऐड करेंगे। अब हमको पता है बच्चों, ऐड करने का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज SN वाला, ठीक है। वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे क्या बेटा, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे कैसे, सो राइट पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे, फॉर द फर्स्ट डे दैट इज व्हाट, रुपीज कितना है 200। सिमिलरली पेनल्टी फॉर द सेकेंड डे, सेकेंड डे का कितना होगा बच्चों, 250 होगा, ठीक है। चलो, तो ना कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमको मिला A2 माइनस A1, तो डेट इज 50, ₹50 हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, टोटल अमाउंट किसका, पेनल्टी का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, SN वी नो डेट, व्हाट वी नो, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस विल गिव अस व्हाट, टोटल पेनल्टी, ठीक है। टोटल पेनल्टी ऑफ 30 डेज, राइट। तो टोटल पेनल्टी बराबर, मतलब ये हो गया बच्चों हमारा S30 इज इक्वल टू N30 हो गया, 30/2 2A कितना है 200 है, प्लस N मतलब 30-1 तो डेट इज 29 एंड D हमारा 50 है। क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब ये दोनों कट रहा है तो काट देंगे, कट रहा है तो काट दो, नहीं कटे तो मत काटो, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है। चलिए अब इधर आ जाते हैं, स्पेस है हमारे पास, ओके। तो दिस विल बी व्हाट, देयरफॉर S30 इज इक्वल टू 15 और ये हो गया कितना 400 प्लस 29/5 या कितना होता है बेटा, तो 9/5 जब देखो 50 आया ना तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, देन एक 0 लगा लो। सो 9/5 या कितना होता है 45 होता है, 4 कैरी चला गया, 5 2 10, 10 प्लस 4 14, सो दिस विल बी, इसका आंसर 145 है। ये 0 हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा 1450, ओके। चलिए अब ये 15 एज इट इज,
नो 1450 प्लस 400, तो ये हमको मिलेगा 1850, ठीक है। सो देयरफॉर बच्चों S30 हमारा हो जाएगा 1850 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है आंसर। फाइव 40 2 42 5 5 4 2 0 5 8 1 0 5 7 8 17, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 27750। सो देयरफॉर S30 मतलब 30 डेज का पेनल्टी बहुत ज़्यादा हो गया बेचारे को, 27750। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कूल, इजी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला बच्चों, द सम ऑफ ₹700। तो मतलब ये हुआ कि SN हमको दे दिया बच्चों, SN 700 है, जब भी सम आए मतलब SN है, इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट। मतलब क्या हुआ, 700 रुपये थे, उन 700 रुपये में से 7 अलग अलग स्टूडेंट को कैश प्राइज दिया गया। तो मतलब 7 स्टूडेंट को दिया तो n बराबर 7 हुआ, कैश प्राइज दिया, कितना दिया वो नहीं बताया अभी तक, ठीक है। ये पता चला हमको कि 7 बच्चों को कैश अमाउंट कुछ मिला एज अ प्राइज, किसके लिए, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, राइट, मतलब पहले बच्चों को कुछ मिला, सपोज जो सबसे हायर प्राइस था फॉर एग्जांपल, उसको कुछ अमाउंट मिला, अब दूसरे को मिलेगा उससे 20 कम, ठीक है, तीसरे को मिलेगा उससे भी 20 कम, राइट। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब जो पहला प्राइस है, ठीक है, सेकंड प्राइस उससे 20 कम, थर्ड उससे 20 कम, राइट, ये मतलब हुआ इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो भाई हमको स्टार्टिंग में कितना प्राइस दिया था, कितना कैश अमाउंट दिया था फर्स्ट प्राइस को, वी डोंट नो डेट, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे। सो लेट द फर्स्ट प्राइस मान लेते हैं उसको हम लोग BX, पहला प्राइस X हो गया। सो देयरफॉर सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, X में से 20 कम, ठीक है। ये किस में है, X किस में है, रुपीज़ में है, ये भी किस में आ जाएगा, रुपीज़ में। तो बेसिकली हमको ये सीक्वेंस क्या मिल गई बच्चों, पहला X, फिर दूसरा X माइनस 20। सिमिलरली अगर थर्ड प्राइस की बात करें हम लोग, सो थर्ड प्राइस हो जाएगा, ये X माइनस 20 था, एक और माइनस 20, मतलब ये क्या हो गया, ₹X माइनस 40 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमको मिल गया। सो डेटा क्या क्या मिला बच्चों, एक बार नज़र मारते हैं डेटा में। SN हमको दिया है, सम दिया है, अब यहाँ पे N क्या बन गया, 7 बन गया, मतलब S7 हमको दिया है, राइट। फर्स्ट प्राइस हमने एज्यूम कर लिया, राइट। सेकंड प्राइस अगर फर्स्ट मिल जाएगा तो सेकंड में निकाल लोगे, थर्ड में निकाल लोगे। और क्वेश्चन में यही बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, मतलब आपको निकालना क्या है, लेट इट बी A1 A2 A3, तो A1 A2 A3 आपको निकालना है अप टू A7 तक, राइट। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप ऐसे चलते रहोगे तो लास्ट जो 7th प्राइस होगा वो क्या होगा, 7th प्राइस जो होगा वो कितना होगा बच्चों, ओके। सो देखो पहला प्राइस X है, उसके बाद सेकंड जो प्राइस है, सेकंड बच्चे को जो प्राइस मिला होगा वो उसमें 20 माइनस हुआ है, फिर थर्ड वाले को जो मिला उसमें भी 20 माइनस, मतलब कि जो बाकी के बचे हुए 6 हैं उनमें 20 माइनस हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वाला जो होगा पर्सन या बच्चा, ठीक है, उसके अंदर जो माइनस होगा वैल्यू वो कितना होगा, 6 × 20, मतलब 20 का 6 टाइम हुआ ना, पहले 20 एक बार हो गया सेकंड में, तीसरे थर्ड वाले में 2 बार हुआ, ऐसे फोर्थ वाले में 3 बार होगा, फिफ्थ वाले में 4 बार होगा, ऐसे 7th वाले में 6 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि 6 × 20, तो यहाँ पे हमको मिलेगा X माइनस 120, राइट, रुपीज। नाउ वी नो डेट, व्हाट वी नो, SN n/2 2A प्लस n माइनस 1 × D, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। अब SN मतलब 7 जो हमको दिया है, हमको फाइंड क्या करना है, A फाइंड करना है, X फाइंड करना है, मतलब कि A फाइंड करना है। सो दिस विल बी SN इज इक्वल टू 7/2 2A, A कितना है हमारा X है, प्लस N मतलब 7 माइनस 1 × D। अब रही बात D की, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, A2 माइनस A1, दिस इज A2 दिस इज A1, तो करो जरा इधर निकाल लेते हैं। D क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 कितना है X माइनस 20
माइनस एक्स, ओके, ये हमारा होगा a2 माइनस a1। सो दिस विल बी x माइनस 20 माइनस एक्स, माइनस माइनस कट गया तो d आ गया हमारा माइनस 20। सो कॉमन डिफरेंस इज माइनस 20, ये हमने माइनस 20 पुट कर दिया, ओके। अब S7 का वैल्यू कितना है बच्चों, 700 है, तो इधर 700 आ सकता है, यस, क्यों नहीं। सो दिस विल बी 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 7 माइनस 1 कितना होता है, 6, 6 इंटू 20 120, माइनस का साइन है तो माइनस 120, तो ये बन जाएगा माइनस 120, क्लियर है, ओके। अब देखो ये 7 है ना, इस एक्सप्रेशन के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 2 को देखो, 2 इसके साथ में डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर शिफ्ट करोगे इक्वल टू के दूसरी बाजू तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मतलब ये टर्म ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम इसको, 700 ये 2 पर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 7 डिनोमिनेटर में आएगा तो डिवाइड बाई 7, ओके, ऐसा लिख सकते हैं हम, यस। सो दिस विल बी 2x माइनस 120, 7 बन जा 100 बचा तो ये हो गया 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120, इस 120 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 320 इज इक्वल टू 2x। तो देयरफॉर क्या मिला हमको, x बराबर मिला 320 अपॉन 2, सो देयरफॉर x हमको मिल गया 160। सो द फर्स्ट प्राइस विल बी ₹160। पहला प्राइस जो होगा बच्चों वो 160 होगा, दूसरा प्राइस माइनस 20 कर लो 140, तीसरा अगेन माइनस 20 कर लो तो 120, सिमिलरली सो ऑन हम लोग 20 माइनस करते जाएंगे, तो जो लास्ट का प्राइस हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 160 माइनस 120 होता है कितना, 40 होता है, ओके, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला बच्चों, इन ए स्कूल, एक स्कूल है उसके अंदर क्लास 1 से लेकर 12 तक हर एक सेक्शन को जिस क्लास में वो पढ़ते हैं उतने ट्रीज प्लांट करने हैं। मतलब क्या हुआ, अगर कोई फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो उन सबको मिलके एक प्लांट लगाना है, सेकंड के बच्चे हैं तो उन सबको मिलके दो लगाने हैं प्लांट्स, सिमिलरली थर्ड वाले बच्चों को सबको मिलके 3 प्लांट लगाने हैं, ठीक है, ऐसे फोर्थ वालों को मिलके 4 सो ऑन अप टू क्लास 12। मतलब क्या हुआ, अगर क्लास 1 है, फर्स्ट क्लास का बच्चा तो 1 प्लांट लगाएगा, सेकंड का है तो वो लोग 2 प्लांट लगाएंगे, थर्ड का है तो वो 3 प्लांट लगाएंगे, सो ऑन अप टू कहाँ तक जाना है, क्लास 12 तक। 12 वाले कितने लगाएंगे, 12 प्लांट लगाएंगे, ठीक है, ये हो गई एक बात। अब ये बोला है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, राइट। अब हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, मतलब कि जो क्लास 1 था अभी तक जो हम समझ रहे थे कि 1 प्लांट लगाएगा, वो एक्चुअली कितने लगाएंगे भाई, हर एक सेक्शन है ना, एक सेक्शन 1 लगाएगा, दूसरा भी 1 लगाएगा, तीसरा भी 1 लगाएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई बाई 3। तो जो टोटल जो मुझे वैल्यू मिलेगा बच्चों, फर्स्ट क्लास वाले जो टोटल मिलके प्लांट लगाएंगे वो कितना होगा, 3 बन जा 3, समझ रहे हो ना क्वेश्चन, ठीक है। अब सिमिलरली सेकंड में भी 3 सेक्शन है, तो उसको भी क्या करूंगा मैं, तो सेकंड वाले के भी कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा तो आंसर मिल जाएगा 6। थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन है, इसको मैं 3 से करूंगा तो आंसर 9। ऐसे हर एक क्लास के 3 सेक्शन है बच्चों। तो 12th के भी 3 सेक्शन होंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 36। मतलब अगर आप ध्यान से इस चीज को देखो तो ये अपना एक एपी बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, एपी बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 3, 6, 9 एंड लास्ट टर्म विल बी 36। देखो कॉमन डिफरेंस देखो, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये क्या है बच्चों, एक एपीएम को मिल गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि सारे मिलकर के जो प्लांट लगाएंगे उन प्लांट का टोटल काउंट कितना होगा, मतलब पूरी स्कूल के बच्चे मिलके टोटल कितने प्लांट लगाएंगे, राइट, वो हमको पूछा है। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब हुआ कि SN पूछा है हमको, SN हमको पूछा है। गिवन क्या क्या है एपी से, सो ए का वैल्यू हमको पता है 3 है, डी भी हमको पता है 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, AN हमको पता है कितना है, AN लास्ट टर्म होता है जो कि 36 है, तो ये भी हमको पता है। हमको निकालना SN है, सो SN निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए क्या, N पता होना चाहिए भाई, N A और D पता होना चाहिए। सो A and D तो गिवन है, अब बचा N, सो N कितना होगा, कितना होगा N, देखो इस CP को वापस से, पहले क्लास के लिए मतलब A1 3, A2 सेकंड क्लास के लिए मतलब A2 6, थर्ड क्लास के लिए मतलब A3 9, ऐसे फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास एंड 12th क्लास तक पहुंचेंगे, मतलब टोटल क्लासेस कितने हैं 12, तो N भी कितना होगा 12। सो हमको मिल गया यहाँ पे N बराबर कितना 12, सो दिस विल बी आवर S12 हमको फाइंड करना है और ये हमारा हो गया A12। ओके चलिए तो हम निकालते हम लोग, वी नो डेट व्हाट वी नो कि SN बराबर N/2 A प्लस AN होता है। क्यों AN लिया, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, बार बार मैंने बोला है आपको ये चीज,
एस एन कितना है फाइंड करना है, जो कि हो जाएगा S12, एन हो गया 12 अपॉन 2, ए कितना है फर्स्ट टर्म जो कि 3 है, ए एन 36 है, तो यहाँ पे हमने 36 रख दिया, 2 1 जा 2 6 जा तो 6 बचा, 36 प्लस 3 39, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो S12 आ गया, 9 6 जा 54, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23, सो टोटल 234 प्लांट्स होंगे पूरी क्लासेस को मिला करके। ओके ठीक है बच्चों।